कई लोगों को लगता है कि यार वो बेवफा निकली इसलिए मैंने शराब को अपना सहारा बना लिया। तो इन लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या नशे करने से वो वापस आ जाएगी? कुछ लोगों को लगता है कि सिगरेट पीने से शान बढ़ती है, दारू पीने से डेयरिंग आती है और पोर्न देखने से नॉलेज मिलता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको ऐसी सलाह देने वाले लोग एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके हैं और उस यूनिवर्सिटी का नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। पर मैं जानता हूं कि आप में से 90% लोग मेरी इस बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, क्योंकि आप लोगों को तो नशेड़ी कल्चर का हिस्सा बनना है ना। ब्रह्मचर्य पालन करने में वो मजा कहाँ है जो दोस्तों के सामने ये बोल के आता है कि तेरा भाई जब तक एक पूरी बोतल खत्म ना करे तब तक लगता ही नहीं कि पिए। पर मेरी इस बात से तुम लोगों को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए आपको तो बस इस नशेड़ी कल्चर का हिस्सा बनना है जो आपको बर्बाद करने पे तुला है। तुम चाहे शहर में रहते हो या गांव में, आजकल हर तरफ ये फैशन चल रहा है कि अगर वो शराब पीता है तो ही उसे वीकेंड पार्टी में बुलाएंगे। अगर वो हमारी तरह बीड़ी सिगरेट पी के गोल गोल रिंग बना सकता है तो ही वो कूल है। अगर ये भी गंदी बातें और एडल्ट जोक करता है तो ही इसे अपने ग्रुप में लेंगे। कुछ महाज्ञानी तो आपको ये भी सलाह देंगे कि भाई इस दुनिया को चलाने वाले महादेव खुद भी तो भांग पीते हैं, फिर हम शराब सिगरेट क्यों ना पिए। अब उन महाज्ञानियों से कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, जो लोग सच सुनना पसंद करते हैं वो ये वीडियो को आगे देखे, क्योंकि यहाँ से आगे की वीडियो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जिनके लिए शराब सिगरेट और मैस्टरबेशन ही पूरी दुनिया है। तो अब आगे का वीडियो अपने रिस्क पे देखना। हाँ, ये बात सही है कि शिव जी के नाम के साथ भांग को जोड़ा जाता है, पर शिव पुराण में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि भगवान शिव को भांग अति प्रिय है। आपके दिमाग में ये सब बातें टीवी सीरियल और फिल्मों की वजह से आई है। जब समुद्र मंथन हुआ तब भगवान शिव ने विष पिया और उसे गले में रोक लिया। इससे उनका गला नीला पड़ गया और शरीर तपने लगा, पर फिर भी महादेव बिल्कुल शांत थे। ये देख के सेवा की भावना से देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने विष का असर कम करने के लिए विजया नाम का भांग का पौधा बेलपत्र और धतूरा दूध में मिलाकर भगवान शिव को औषधि के रूप में पिलाया। लेकिन ये सब जानने का टाइम किसके पास है? बस कुछ नशेड़ी लोगों ने अपनी बात साबित करने के लिए नशे के साथ भगवान शिव का नाम जोड़ा और हम भेड़ बकरियों की तरह उनके पीछे चलने लगे। फिर धीरे धीरे शराब, चरस और गांजे को भी इस नशे की लिस्ट में डाल दिया। देखिए, जिस तरह से गधे पे आप कोई भी रंग लगा दो वो गधा ही रहता है, वैसे ही कितने भी बहाने बना लो, शराब सिगरेट कभी भी अमृत नहीं बन सकते। खासकर अगर तुम्हें ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलना है तो इन सभी नशीली चीजों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर फेंकना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि आप लोगों के लिए ये काम थोड़ा मुश्किल होगा। जिस तरह से मैस्टरबेशन करने वाला इंसान आसानी से मैस्टरबेट नहीं छोड़ पाता, वैसे ही नशा करने वाला शराब से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि आजकल हमारे आसपास एक वातावरण बनाया जा रहा है जिसमें हम ये मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि नशा ही जिंदगी का असली सुख है। हमारे देश के लोग जिन फिल्मी सितारों को भगवान की तरह पूजते हैं वही टीवी में आके कहते हैं कि इसके दाने दाने में है केसर का दम। अब कहने को तो ये पान मसाला बेच रहे हैं, पर असल में ये पान मसाला है या गुटखा ये तो हम सब जानते ही है। जिस तरह लोग शराब को शान से पीते हैं वैसे ही लोग गुटखा ऐसे खाते हैं जैसे वो गुटखा नहीं बल्कि संजीवनी बूटी हो। सालों पहले एक बॉलीवुड स्टार एक एडवर्टाइजमेंट में ये बताता है कि सिगरेट पीना स्टाइल की बात है, जबकि आज वही बॉलीवुड स्टार लोगों को सिगरेट और गुटखा छोड़ने की नसीहत दे रहा है। आप गुटखा खा के या सिगरेट पी के कभी अमीर नहीं बने, लेकिन सिगरेट बेचने वालों ने महल जरूर खड़े कर दिए हैं। आप खुद ही सोचिए, अब तक आपने कितने रुपए का गुटखा खाया होगा। अगर उतने रुपए की सेविंग की होती तो शायद आपके पास एक अच्छा घर जरूर होता, कम से कम सुकून की जिंदगी जी रहे होते। लेकिन आज तक इतना गुटखा खा चुके हैं कि अब तो खून में भी गुटके वाला पानी भर गया है। पैसे तो बर्बाद हो गए, पर साथ में अपनी हेल्थ को भी दांव पर लगा दिया। कई लोग बचपन से ही गुटखे का शिकार हो जाते हैं क्योंकि शराब के मुकाबले ये ज्यादा आसानी से मिल जाता है और खाने के बाद शराब जितना नशा भी होता है। और आज जब वही लोग ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो उन्हें आसानी से रिजल्ट नहीं मिलता और फिर कहते हैं कि यार ये ब्रह्मचर्य जैसा कुछ होता ही नहीं, मैं तो बस पोर्न देखूंगा। अरे भाई मेरे, जब आपने अपना शरीर गुटखा थूक के और शराब पी के खत्म कर दिया है तो वो खंडर जैसा शरीर अच्छा वीर्य कैसे बना पाएगा और आपको ब्रह्मचर्य का फायदा कैसे मिलेगा? देखिए, शराब और गुटखा जैसी नशीली चीजों की तो हमने बात कर ली, पर एक चीज है जिसपे हम लोग ध्यान नहीं देते, वो चीज है डाइट, यानी कि खाना। लेकिन यहाँ मैं हेल्दी खाने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जरूरत से ज्यादा खाने की, जिसे ओवर ईटिंग कहा जाता है। पहले के जमाने में लोग कुछ भी खाने से पहले ये सोचते थे कि इससे हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, और आज के जमाने में हम लोग खाने के पहले ये सोचते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। हमने खुद को टेस्ट का गुलाम बना लिया है।
कई लोग तो जब खाना खाते हैं तो ये लगता है कि उन्होंने इस दुनिया में बस खाने के लिए ही जन्म लिया है। आमतौर पे लोग पेट भर के खाते हैं, लेकिन कुछ नमूने ये सोच के खाते हैं कि पैसे दिए हैं तो भाई वसूल तो करना पड़ेगा। इसी भुक्कड़ माइंडसेट की वजह से ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं और फिर जब पेट बाहर निकलने लगता है तब कहते हैं कि यार ये तो हेल्थी लाइफ स्टाइल की निशानी है। दोस्तों, क्या सच में तुम्हें लगता है कि ये हेल्थी लाइफ स्टाइल की निशानी है या फिर अपने पेट पे और अपने शरीर पे अत्याचार कर रहे हो? आयुर्वेद कहता है कि अगर हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो हमें कभी भी पेट को खाने से पूरा नहीं भरना चाहिए। जब हमारा शरीर पाचन क्रिया शुरू करता है तब पेट में थोड़ी जगह होनी चाहिए ताकि पेट की नसें सही से मूवमेंट कर पाए और शरीर खाना ठीक से हजम कर सके। जब हम पेट को जरूरत से ज्यादा भर देते हैं तब पेट की नसें सही से मूवमेंट नहीं कर पाती और खाना ठीक से नहीं पचता, जिसकी वजह से गैस और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जब खाना ही ठीक से नहीं पचेगा तो शरीर वीर्य कैसे बना पाएगा? ये बात बिल्कुल कॉमन सेंस वाली है, लेकिन आजकल हमें टीवी और मोबाइल पे खाने पीने की इतनी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है कि हम खाना ऑर्डर किए बिना रह नहीं सकते और फिर हमें आदत लग जाती है कि कुछ काम करो या ना करो बस ऑनलाइन खाना मंगवा लो। देखिए, ये ओवर ईटिंग की हैबिट कैंसर से कम नहीं है। कई लोगों को लगता है कि अगर हम पोर्न देखना छोड़ दे, मैस्टरबेशन छोड़ दे तो हम अच्छे ब्रह्मचारी बन सकते हैं। पर एक ब्रह्मचारी बनने के लिए अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना भी जरूरी है। मैं जानता हूँ अब तक भले ही तुम शराब, सिगरेट और ओवर ईटिंग करते आए हो, पर अब इस वीडियो को देखने के बाद सच्चाई क्या है ये तुम समझ गए होंगे। तो अब से इन सभी गंदी आदतों को अलविदा कह दो और अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करना शुरू कर दो। अगर इंसान ठान ले तो हर चीज पॉसिबल है। आंख बंद करो और खुद से कहो कि हाँ, आज से मैं इन सभी गंदी आदतों को छोड़ के एक अच्छी हेल्थी जिंदगी की शुरुआत करूंगा। एक लंबी सांस लो और कहो कि यस आई कैन डू इट, और इसी विश्वास को अपना हथियार बना के आगे बढ़ते जाओ। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।